अब फर्स्ट वाले में अभी किसी को डाउट? विनीशा सर, जैसे 30,000 के गुड्स जले हैं, जीजीओटीएस में 30,000 का होना चाहिए क्योंकि जले 30,000 के। यस, जीजीओटीएस में 30,000 की ही एंट्री होगी, 1 लाख की नहीं होगी। 1 लाख में से 30,000 जल गए तो 30,000 की ही एंट्री होगी। चलो सेकंड, प्लीज सब लोग फटाफट वीडियो ऑन करो। चलो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। फिर से आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे थे, फ्लड्स आ गई आपके यहाँ पे, 20,000 के गुड्स जल गए। 20,000 के गुड्स आपके जल गए, सॉरी जल क्या गए, बारिश में भीग गए, फ्लड्स में खराब हो गए। फिर से ये तो अग्री कर रहे हो, 20,000 के गुड्स कम हो गए, बिजनेस से चले गए, तो यहां पे भी क्या होगा, परचेजेस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा आपके हिसाब से, नाम क्या होगा? नुकसान हुआ है, वेरी गुड, लॉस बाय फ्लड, बस बात पूरी। इतना इजी है ये, जिस रीजन से लॉस हो रहा है उसको डेबिट कर दो और परचेस को क्रेडिट कर दो, बात पूरी। सर किसी ने लॉस बाय वाटर लिखा है, वैसे सही नहीं है लॉस बाय वाटर। देखो, लॉस बाय नेचर, लॉस बाय डिजास्टर, लॉस बाय वाटर इतने अप्रोप्रिएट नहीं है। क्वेश्चन में फ्लड दिया है ना, तो आप फ्लड वर्ड ही यूज करो, क्वेश्चन को फॉलो करो, क्वेश्चन में वर्ड क्या दिया है। क्लियर? ओके, गुड्स स्टोलन। ओके सर, इजी आपने कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोला? भावेगा मैडम सम्स करेंगे तब बताना इजी है कि नहीं। सर इनमें इन 6 के अलावा और कुछ पूछ सकते हैं? देखो ऐसे तो वो कल उठ के अर्थक्वेक का पूछें, किसी भी चीज का पूछ सकते हैं विधि, बट कंसेप्ट सेम रहेगा आपका। फिर से परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा। अब लॉस बाय क्या लिखें? लॉस बाय स्टोलन अकाउंट तो प्रॉपर है नहीं, स्टोलन तो वर्ड प्रॉपर नहीं है, तो जनरली लॉस बाय थेफ्ट वर्ड आता है। जनरली बिजनेसमैन क्या यूज करते हैं? लॉस बाय थेफ्ट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? लॉस बाय स्टीलिंग वर्ड भी कुछ लोग यूज करते हैं, लॉस बाय स्टीलिंग भी चले, बट हर एक रेफरेंस बुक जो है वो लॉस बाय थेफ्ट वर्ड यूज करती है। चलो आगे, गुड्स गिवन एज चैरिटी। सर स्टोलन मिल जाए फिर क्या होगा? कृष्णा वेट, सम्स में उसको डिस्कस करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना कृष्णा, अपने डाउट्स में बाद में मेरे से पूछना। चलो, गुड्स गिवन एज चैरिटी, मैंने चैरिटी के जैसे गुड्स दिए हैं, फिर से मेरे गुड्स तो जा रहे हैं, परचेसेस अकाउंट तो मैं क्रेडिट करूंगा। क्लियर? अब डेबिट किसको करे? चैरिटी अकाउंट भी चलेगा, कुछ स्कूल में डोनेशन अकाउंट भी लिखाते हैं। मेरे को ऑब्वियसली चैरिटी अकाउंट ज्यादा सही लगता है, बिकॉज क्वेश्चन में चैरिटी वर्ड दिया है और मेरे को अब तक चैरिटी और डोनेशन में फर्क पता नहीं है, आपको पता है तो प्लीज मुझे बताना। पहले 4 में किसी को डाउट? इजी। फिफ्थ, ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ओके नेक्स्ट। सर बट चैरिटी तो बिजनेस को पॉपुलर करने के लिए ही करते हैं, जरूरी नहीं है भाविका सब लोग ऐसे करें। चलो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स के जैसे गुड्स दे रहे हैं, समझना ये पहले क्या होता है, पहले वो समझो। सपोज करो, प्लीज चैट में आंसर्स नहीं भेजो, सिर्फ सुनो पहले मुझे। सपोज करो मेरा जो बिजनेस है किसका है? शैम्पू का है, मैं शैम्पूज ये सब सेल करता हूं। तो मैंने क्या किया, घर घर जाके सबको जो शैम्पूस के छोटे सैशे नहीं होते हैं वो देने लग गया कि भाई आप बस ये शैम्पूस को ट्राई करो, एक सैशे, छोटा सा सैशे, सबको पूरी बॉटल फ्री में नहीं दे रहा हूं, बस एक एक सैशे, एक दो सैशे हर एक घर में देता जा रहा हूं कि बस आप ट्राई करो, अच्छा लगे तो मेरे से पूरी बॉटल जो है वो ऑर्डर करना। सिंपल कंसेप्ट, क्लियर? तो मैंने जो शैम्पू बनाया, जो मेरा प्रोडक्ट है, उसको मैंने सैशे में पैक किया। मैंने सपोज करो 500 लीटर्स बनाया था, तो उसमें से मैंने बोला 50 लीटर मैं ऐसे ही बांट दूंगा, 50 लीटर शैम्पू जो है
छोटे छोटे पैक्स में अलग अलग सबको बांट दूंगा, तो मेरे परचेजेस तो कम हो गए। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा आपके हिसाब से? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों ये फ्री सैंपल्स बांट रहा हूं, क्या रीजन है ऐसा करने का? मार्केटिंग, वेरी गुड, ताकि मेरे गुड्स प्रमोट हो, काफी सारे लोग सही वर्ड बेच रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। अब मैं टीवी में ऐड दूंगा तो भी मेरे प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो, और मैं ऐसे कर रहा हूं तो भी मेरा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो, तो इसको अकाउंट्स में हम लोग क्या कहते हैं? इसको अकाउंट्स में एक्सपेंस का नाम हम लोग देते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट ही है ना, एक टाइप की ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। क्लियर? सिक्स वाला इंपॉर्टेंट टिक कर दो, 1 to 6 प्लीज नोटबुक में अच्छे से सजा दजा के लिखो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुडविल के लिए भी होगा, लेकिन ज्यादा साक्षी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, मतलब मेरी रेप्यूटेशन इंक्रीज नहीं हो रही अगर मैं किसी को सैंपल दे रहा हूं तो, लेकिन मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। प्लीज जो लोग कॉपी करें फटाफट हैंड रेज करके कॉपी करो। कश्मीर जो स्पेशली सिक्स वाला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, पर कुछ लोग सिर्फ इसे समझा नहीं। वरुण, कुछ क्वेश्चन में एक दो वर्ड्स आप खा गए हो। आई नो अभी आप सबको अकाउंट्स इजी लग रहा है कि सर अकाउंट्स बहुत इजी है, सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं समझ में, बट जब ये सब मिक्स होके आएंगे ना साथ में, जैसे मैंने कहा ना टोटल 10 कंसेप्ट है, अगर मैं 5 कंसेप्ट कराने के बाद भी आपको सम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप ऊपर नीचे हो जाओगे, बिकॉज कहीं पे कंसेप्ट 1 का आ रहा है, कभी थर्ड का आ रहा है, कभी सेकंड का आ रहा है, तो प्लीज लाइटली नहीं लो। हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, अकाउंट जब कंसेप्ट करते हैं उनको बहुत ईजी लगता है। यस मिताली, मैं रिपीट एक बार करता हूँ, फिर हम लोग इसके सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। यस कृष्णा। सैंपल कस्टमर को ही देते हैं ना, ऐसा नहीं है वरुण, जिसको भी मैं चाहता हूं अपना कस्टमर बनाने के लिए उनको मैं सैंपल्स दे सकता हूं। जरूरी नहीं है सारे कस्टमर जो आपके ऑलरेडी कस्टमर हैं आप उनको क्यों दोगे सैंपल, जो इंसान ऑलरेडी आपका शैम्पू यूज करे उसका थोड़ी ना दोगे, आप बाहर वालों को दोगे कि भाई वो भी ट्राई करें और आपके कस्टमर बने। चलो मैं एक बार ब्रीफ में बता रहा हूं कि जीजीओटीएस क्या है। जीजीओटीएस का सिंपल मतलब क्या है, आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जाने के 3 रीजन होते हैं, एक तो गुड्स को बेचा, सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, दूसरा रीजन आपने खरीदा था अच्छे नहीं लगे तो परचेज रिटर्न, तो वो परचेज रिटर्न में जाता है, और तीसरा है नेगेटिव परचेज, जिसको मैं क्या कहता हूं जीजीओटीएस। आप लोग अगर कहीं जाके जीजीओटीएस वर्ड ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं, ये मैंने बनाया है जीजीओटीएस, क्लियर, मैंने इसका नामकरण किया है, कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको क्या दिए हुए हैं, आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, जनरली क्या होगा, आग लग गई है, तो रीजन एक्सपेंस जो है, जो भी रीजन है, जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट होगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, ये फिक्स है। तो कभी भी जीजीओटीएस आता है मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, परचेस अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं, फिर सोचता हूं कि डेबिट किसको करना है, फिर मैं क्या करूंगा, सोचूंगा कि डेबिट किसको करना है। आग लग गई है तो लॉस बाय फायर,
फ्लड्स है तो लॉस बाय फ्लड, चोरी हो गए हैं तो लॉस बाय थेफ्ट, मैं किसी को चैरिटी कर रहा हूं तो डोनेशन, मैं पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं तो ड्रॉइंग्स, और लास्ट में क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। प्लीज वीडियो ऑफ नहीं रखो। ओके राखी, चलो आई होप आप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब सम्स की प्रैक्टिस करते हैं इसके। चलो फर्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 45,000। सर गुड्स का इंश्योरेंस होता है, यस कशिश, गुड्स का इंश्योरेंस होगा, और हम लोग इसमें डिस्कस भी करने वाले इंश्योरेंस के आंसर्स इसी में। मैंने इसमें आई थिंक, एक सेकंड रुकना, कितनी, 5 10 13 ट्रांजेक्शन दी हैं टोटल। ठीक है, आज देखें कितनी हो पाती हैं। चलो उसमें इंश्योरेंस भी कवर्ड है। पहला, गुड्स ऑफ रुपीज 45,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। हमने 45,000 के गुड्स परचेज किए मिस्टर ए से। सिंपल, ये तो जीजीओटीएस बिना वाला है तो काफी इजी है। परचेस अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज गुड्स खरीदे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने पैसे दिए हैं कि नहीं। कोई कीवर्ड नहीं है कैश या चेक या रिसीव्ड या पेड, तो हम लोग अज्यूम करेंगे पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो परचेज टू मिस्टर ए 45,000। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास क्या नरेशन की जगह नहीं है, आप लोगों के पास जगह हो प्रॉपर तो आप लिखना नरेशन। नरेशन लिखना इज अ गुड हैबिट, एग्जाम में भी नहीं तो आप लोग नरेशन नहीं लिख के आओ। क्लियर? तो अभी से हैबिट रखो, नहीं तो ऐसा होगा कि टेस्ट में, अभी तक आपने 100 सम्स करे प्रैक्टिस में, उसमें नरेशन लिखी नहीं, टेस्ट में सीधा नरेशन लिखनी है तो स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी या दिमाग से निकल जाएगा। चलो, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 रिटर्न टू मिस्टर ए। हमने मिस्टर ए को गुड्स वापस कर दिए 30,000 के। सुनना अभी, पहले तो गुड्स जा रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज इज रिटर्न अकाउंट, सॉरी क्रेडिट। कितना क्रेडिट, 30। सामने मिस्टर ए जो पहले हमसे 45,000 मांग रहा था, मैंने उसका कहा 30,000 के गुड्स वापस रख, अभी मैं तेरे को सिर्फ 15,000 बाकी हैं। पहले दो जीजीओटीएस से रिलेटेड नहीं है, अभी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्लीज मेरे साथ में रहना, बाद में आराम से कॉपी करना। पहले तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों नेगेटिव परचेज के ऊपर है। दिमाग में प्लीज क्या रखो कि परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा अगर गुड्स आपके जल रहे हैं या नुकसान हो रहा है। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो सबसे पहले क्या लिख दो यहाँ पे, टू परचेजेस अकाउंट। कितने के गए गुड्स, 1000 के। अब सोचो क्यों गए, तो बाय फायर है तो सीधा लिख दो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1000। आगे, फोर्थ, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। अभी अभी आपने सीखा ये। पहले तो सिंपल परचेसेस अकाउंट लिखो, प्लीज मेरे लिखने का मेथड देखो। मैं पहले परचेस अकाउंट ही क्रेडिट कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता है गुड्स गॉन अदर देन सेल, एटलीस्ट ये तो राइट हो। फिर सोचूंगा रीजन क्या है, अच्छा रीजन क्या है, बाय फ्लड है तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट 2000। फिफ्थ, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 वॉज स्टोलन, चोरी हो गए हैं, फिर से पहले परचेसेस अकाउंट लिख दो। कितनों का हो गया है पहले से ये मेरे को चैट में बताना। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 3000। इजी और बहुत इजी। ओके प्लीज जिन लोगों ने नहीं लिखा है हैंड रेस करके कॉपी करो। कंफ्यूजिंग है, खुशी कहाँ पे अटक रहे हो बताना मैडम मुझे।
यस विनीता, एग्जाम में समझ में आ जाएगा, ऐसे ही दिए होंगे जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ ना, वैसे ही एग्जाम में दिया होगा आपको कि गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर या ऐसे कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्लियरली मेंशन होगा। ओके, हाँ काउंटिंग इक्वेशन से थोड़ा सा होगा। क्या भावेगा, मैं समझा नहीं। गुड्स गॉन अदर देन सेल। प्लीज हो जाए फिर हैंड ओवर कर दो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। एक सेकंड, वो क्वेश्चन लिखना बाकी थे। फटाफट कृष्णा वो क्वेश्चंस फटाफट लिख लो ना फिर। आंसर्स तो शो हो रहे हैं। ओके, आयुष हो गया तो प्लीज हैंड ओवर कर देना। चलो, हाँ नरेशन में यही आएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय दिस, जो भी है क्वेश्चन। 6, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सबसे पहले तो हमारा फेवरेट टू परचेजेस अकाउंट में आ जाएगा 5000। अब डेबिट किसको करेंगे? हम लोगों ने आज ही सीखा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5000, कि अगर आप कभी सैंपल्स के जैसे गुड्स दे रहे हो तो वो कहां पे आएगा आपका? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आएगा। 7th, साथ में रहना, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 वर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये भी इजी है। टू परचेजेस अकाउंट 10,000, पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाए। इजी यहां तक? ओके, अब 8th में मेरे को बताओ एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से? आराम से सोचो।
काफियों की गलत है। वेरी गुड मिताली। ये आपका आंसर। ध्यान से सुनना, आपको सैंपल्स मिले हैं, आपको बस टेस्ट करना है, करो नहीं करना नहीं करो। सपोज करो मुझे किसी ने सैंपल दिए किसी चीज के, मैंने क्या कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। एक्चुअल में इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कि मुझे कोई सैंपल देके चला गया है, मुझे यूज करना है करूंगा, नहीं करना है नहीं करूंगा। उसका मेरे बिजनेस से काफी हद तक कुछ लेना देना नहीं है, उसका मेरा बिजनेस से क्या है, लेना देना नहीं है। तो सिंपल क्या होगी, नो एंट्री। क्लियर। ऐसे सपोज करो है ना, मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई बोला कि ये चावल ट्राई करना, अरे मैं जरूरी ऐसे ही चावल ट्राई करके अपने कस्टमर्स को दे दूंगा? मैं तो सीधा डस्टबिन में फेंकूंगा, भाई तेरे चावल ट्राई नहीं करने। क्लियर। सैंपल्स अगर हम लोग दे रहे हैं तो मैं अपने बिजनेस में से अपना स्टॉक किसी को दे रहा हूं, तो मेरा परचेज कम हो रहा है। लेकिन अगर कोई मुझे कोई भी स्टॉक देके गया, उसकी मैं क्या करूंगा, हमेशा नो एंट्री। तो ये बात दिमाग में रखना, गुड्स रिसीव्ड एज सैंपल्स है तो नो एंट्री, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा। आई होप आपके दिमाग में ये बात गई होगी। क्लियर। प्लीज जो लोग परचेस अकाउंट क्रेडिट भेज रहे थे, क्रेडिट क्यों होगा, आपके गुड्स जा थोड़ी ना रहे हैं, आपको उल्टा गुड्स मिल रहे हैं, आपको उल्टा गुड्स मिल रहे हैं, आपके गुड्स जा नहीं रहे हैं कहीं पे। सर सैंपल्स आए उसकी एंट्री दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। भाविका सैंपल्स आए हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। प्लीज 8th को इंपॉर्टेंट टिक कर देना। वरुण, बट वो किसी पार्टी का नाम हो तो होगा। अगर मेरे बुक्स में आप डेबिट हो रहे हो तो आपकी बुक्स में मैं क्रेडिट होऊंगा। पार्टी के नेम के लिए मैंने वो कहा था आपको। 9th। चलो, गुड्स ऑफ ₹1000 वर डोनेटेड एज चैरिटी। 1000 की गुड्स मैंने डोनेट किए चैरिटी के जैसे। बहुत सिंपल है, पहले तो परचेसेस अकाउंट, क्रेडिट में 1000 और चैरिटी अकाउंट डेबिट 1000। 10th, इसमें देखो, अब देखो जैसे न्यू आ गया ये आपका, इसमें क्या करोगे, ये तो फिक्स है, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। अब यहां पे आएगा लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट। कुछ स्कूल में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी करवाते हैं, बट मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस या कैरेज अकाउंट गलत है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस मतलब यहां से आने जाने का खर्चा। क्लियर। लेकिन ये आने जाने का खर्चा नहीं है, आने जाने में गुड्स नुकसान हो गए हैं गुड्स का हमारा, तो वो लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन है। प्लीज हैंड रेज करके इसको कॉपी करो सब लोग।